अरे पहले बात सुनिए, ये जो आप मीडिया ऑलवेज नेगेटिव चीजें दिखाता है वो बंद कीजिए। मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? मैं तो मीडिया में देखती नहीं हूँ। और जो दिल्ली में कांड हुआ था तब कहाँ थे आप? तब तो किसानों की आवाज बनेगा, हमारे देश के युवाओं की आवाज बनेगा। मोदी झूठ और राहुल सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं बता तो रही हूँ बार बार कि राहुल जी सत्य है। नमस्कार, मैं राहुल राज, जंतर मंतर पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। कांग्रेस यूथ का आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन है, ऐतिहासिक प्रदर्शन है। इसमें आज संसद घेराव होने वाला है यूथ की तरफ से। भारत बचाओ संसद घेरने का काम है यूथ की तरफ से। 24 का चुनाव है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई होगी। कौन बनेगा मुखिया? राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई, फिर से राहुल बने सांसद, या फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता शासन संभालेंगे 24 चुनाव को लेकर के। आज संसद की सदस्यता भी वापस होगी राहुल गांधी की। वो संसद के अंदर, कार्यकर्ता संसद के बाहर। माहौल बदलने का विचार है क्या? बिल्कुल सही पूछा आपने। आज जिस तरह से आप युवाओं की आवाज देख रहे हैं, कोई आपको शक है? ये देखिए पीछे तक आज देश का युवा जाग चुका है। राहुल गांधी जी सच है और भाजपा झूठ है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सत्य जाग चुका है और झूठ शून्य हो चुका है। बिल्कुल ये सब देख रहे हैं कि आज सच जाग उठा है और झूठ मर चुका है। ये देखिए आज युवा का जन जन का युवा जान चुका है। बुजुर्ग जाग चुके हैं, बच्चे जाग चुके हैं। आने वाला समय हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी का है, जो आज की आवाज है, जो युवाओं की आवाज है, जो उन गरीबों की आवाज है, जो किसानों की आवाज है। ये समय है। संसद की सदस्यता वापस हुई उनकी, कितनी खुश है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं देहरादून से हूँ, मेरा नाम सोनिया नंद रावत है। मैं समझती हूँ कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि हमारे राहुल जी आज जिंदा हैं, जिंदा दिल हैं और भारत की जनता समझ चुकी है। हमारी खुशी बहुत है। मोदी से मोहब्बत? मोदी है तो सब झूठ है। झूठ मुमकिन है, झूठ की आवाज मुमकिन है, और राहुल जी है तो सच मुमकिन है। मोदी झूठ और राहुल सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं बता तो रही हूँ बार बार कि राहुल जी सत्य है, सत्य की आवाज है। गांधी जी का वो नारा, हिंसा का नारा, आज राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 4000 किलोमीटर यात्रा में घूम करके बता दिया कि क्या है युवाओं की आवाज। राहुल गांधी को हम जिंदाबाद इसीलिए नहीं कह रहे हैं। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति, आज देश का प्रत्येक युवा कह रहा है कि राहुल गांधी सामने पोस्टर पर भारत बचाओ संसद घेराओ। संसद घेरेंगे क्या? बिल्कुल संसद घेरेंगे भी, और संसद से सवाल भी करना चाहेंगे। वो तो मुखिया कर रहे हैं आपके। बिल्कुल हम लोग भी उनके आदर्श, हमारे लोगों के आदर्श है राहुल गांधी। हम उनके लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे। आप लोग प्रदर्शन में आए हैं, वोटर हो, 18 साल हो गए, पहली बार किसे वोट देना पसंद करोगे? ये गर्मी कृष्णा अलावा के खून की गर्मी है। ये बोलने दिक्कत है और क्या? बोलना नहीं है, राजनीति है। तुम वोट किसे दोगे? पहला वोट अपना बताओ। राहुल गांधी को। यूथ हो, देश चलाना है तुम लोग को। राहुल गांधी पहले बार वोट देंगे। राहुल गांधी इनके पसंदीदा चेहरे होंगे। और कुछ चेहरों को और दिखाते हैं यहाँ पर। प्रदर्शन में आप लोग, मैं तब तो आपसे जरूर सवाल करूंगा। देखिए मैडम का ये सुबह से लगे हैं। इनके मुखिया, मैं बता दूं, राहुल गांधी 2800 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा करके थकते नहीं हैं और संसद में आंखें मिलाकर कहते हैं मैं तो सवाल पूछूंगा, और कार्यकर्ता कहता है कि सुबह से बोल रही मैं तो थक गई हूँ। ऐसे कैसे परिवर्तन होगा? मैं हरा, आप दहाड़ो। पहले सुनिए, अरे पहले बात सुनिए, ये जो आप मीडिया ऑलवेज नेगेटिव चीजें दिखाता है वो बंद कीजिए। देश में आग लगी हुई है, मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं उठाते आप? मणिपुर से क्यों डरते हैं? मणिपुर से डरते क्यों हैं? मैं तो मीडिया में देखती नहीं हूँ। जब 90 वो जो दिल्ली में कांड हुआ था तब कहाँ थे आप? तब तो पूरे देश में आग लगी थी। पहले ये बताइए मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं दिखाते आप? आप छोटी छोटी चीजों को ले एक चीज होती है ऐसे वैसे, उसको आप इतना फैला देते हो, बट मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं दिखाते आप लोग? आप एक मिनट जरा पीछे दिखाइएगा। आप हमें नहीं पता आप किस मीडिया के बारे में बात कर रहे हो। आप हमारे चैनल का विजिट करिएगा, रिपब्लिक दस्तक, ठीक है? सुन लीजिए, अब आपने बोला हमारी भी सुनिए। आप हमारे चैनल का विजिट करिएगा। अगर उस पर 50 वीडियो आपको मणिपुर पे सवाल करते हुए ना मिले
और हमारे ऊपर तमाम चीजें लगते हुए ना दिले। आप लोग सुनिए और सुनिए जिस आप सुनिए, जब बात आती है एक कांग्रेसी की, ठीक है, आप पूरी कांग्रेस को ले आते हो। पूरी कांग्रेस लाए ना ना ना, पहले बात जब मीडिया की बात आएगी फिर हमें एक एक को क्यों लें, फिर हम भी सब मीडिया को बोलेंगे। सारी मीडिया, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं, मीडिया की इसमें बड़ा दोष है। मीडिया को जिस हद तक इस मुद्दे को दिखाना चाहिए, नथिंग। लेकिन एक सवाल मैडम पता है क्या उठ जाता है, सुनिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार है अपनी, हाँ, वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया मैं आपको बता दूं, जो ये बिल्कुल भी खबर नहीं किया, सुन लीजिएगा, आपकी मैं बात सुनूंगा, आपके लिए आया हूँ। वहाँ पर कॉन्क्लेव चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, करोड़ों के बजट बांटे जा रहे हैं और उसमें तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, आज तक, जी न्यूज़, ये वो फलाना ढिमका, करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। तो सवाल तो अपने नेता से होना चाहिए। मैंने, अब बुरा आपको लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ ऑन कैमरा, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जोश को हाई रखना है, भैया जोश को हाई नहीं थकना है मैडम। लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है, सत्ता परिवर्तन में बहुत चीज गंवाना पड़ जाता है। हाँ बोलिए। कल 103 फीवर था, अभी भी सॉरी, अब तब सॉरी, तब आप बैठो, आप बैठो, फिर बैठो, आप बैठो। जब ये चीज आप बता दिए तो आप बैठो, नहीं अब सवाल ही नहीं, आप बैठ जाओ। फिर इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इनकी तबीयत खराब थी, उसके बाद सवाल हुआ, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते। बैठो आप, फिर सवाल नहीं होगा। अगर जब ये बात आ गई कि तबीयत खराब, मेरा बस सवाल यही था, मेरा इंटेंशन ये था, मुखिया 2800 किलोमीटर की लंबी यात्रा चलता है, तो कार्यकर्ताओं के लिए मैं यही कहूँगा, सत्ता परिवर्तन मुंह से चिल्लाने से, कहने से कि मैं तो जिस सत्ता का परिवर्तन कर दूंगा, सत्ता परिवर्तन बड़ी टेढ़ी खीर होती है, पकाने में बड़ा समय लगता है। आपके मुखिया की मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। तो उन परिवर्तन के लिए थोड़ी लड़ाइयाँ होनी होती है। मैडम की तबीयत खराब थी, मुझे नहीं पता था, मैंने सवाल किया कि जोश रखो, हालांकि इस चीज़ों को उन्होंने बुरा मान लिया। मेरा बस इंटेंशन यही था, हर कार्यकर्ता के अंदर जोश होना चाहिए। एक नेता सब परिवर्तन नहीं कर सकता, हर कोई एक एक कदम चलेगा तो पूरा भारत बदलेगा, हर घर बदलेगा, फिर सत्ता में वापसी होती है। बताइए क्या। जी, मैं ये बोल रही थी, हम राहुल जी के सिपाही हैं और राहुल जी के साथ पूरा यात्रा में चले हैं, श्रीनगर तक हम भी चले स्वागत हैं और राहुल जी चेंज लाएंगे। स्वागत। क्योंकि हमें इस टाइम देश जल रहा है। पहले हमारे किसान बैठे थे, बाद में हमारी बहनें बैठी, जो एक तरफ। अभी आप बैठ जाओ, इसलिए कि तबीयत खराब है, मैं नहीं चाहता आपकी, नहीं बैठो अब उतना तो हम लोग भी सम्मान करते हैं, बैठ जाओ। मैं आपको बस इसलिए पूछा था, आप बैठ जाओ, तबीयत खराब है फिर मत बोलो आप। आइए, कुछ और भी यहाँ तमाम लोगों के हजारों की भीड़ है। देखिए तमाम झंडों के साथ यहाँ पर समर्थकों की, देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है यहाँ पर समर्थकों की संख्या बढ़ती आ रही है। सत्यमेव जयते, ये पोस्टर को दिखाइएगा, इन वाक्यों को अक्सर राहुल गांधी बोलते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। और जब वापसी हुई यही शब्द बोला, सत्य जीता झूठ हारा। तमाम चेहरों के साथ आपको दिखाऊंगा अच्छे दिन। एक मिनट आइएगा जरा, एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा। आज भारत बचाओ संसद घेराव के कार्यक्रम में अच्छे दिन टमाटर 200 पार, इस पोस्टर को देखिएगा। टमाटर को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी क्रिएट हुए, देश में एक कटाक्ष है महंगाई को लेकर, महंगाई पे कोई बात नहीं करना चाहता। 200 रुपये टमाटर के रेट के देखिए पोस्टर लेकर तमाम लोग घूम रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो 2024 के चुनाव में लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बात हो, इन मुद्दों पर ही चुनाव हो। और भी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। गांधी के सवालों की संसद में आंधी आएगी, संसद गूंजेगा और संसद में फिर सवाल होंगे, फिर प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें मिलेंगी। बात होगा मणिपुर का, बात होगा बेरोजगारी का, बात होगा सत्ता परिवर्तन की, बात होगा वर्तमान के माहौल का। तो यूथ है यहाँ, तमाम लोग प्रदर्शन में आए हैं। राहुल गांधी संसद पहुंच गए, कितने खुश हैं? बहुत खुश है। देखो इतना बड़ा मेला लगा राहुल गांधी जी के लिए, पूरा हिंदुस्तान का युवा आज यहाँ खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी खुशी का मेला है जी, एक खुशी का मेला है। साथ में भारत बचाओ, जो हमारा राहुल गांधी जी का संदेश है, भारत बचाओ, उसका आज संसद घेराव है। आज संसद घेरेंगे? जी जी बिल्कुल घेरेंगे। यूथ कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर चुकी है, क्योंकि मुखिया की सदस्यता वापिस आ गई है। जी जी बिल्कुल खुश है हम उससे। आज क्या मुद्दा होगा, क्यों घेरेंगे संसद को? क्योंकि आज उनकी जो बहाली का जो फर्स्ट टाइम है, उसका वो आज संसद उनके साथ हम घेराव करेंगे। आज पहला दिन है संसद का जी, आज पहली बार संसद भी गूंजेगा और दिल्ली का जंतर मंतर भी गूंज रहा है और सड़कें भी गूंजेंगी, यानी कि संसद के अंदर भी गूंज होगी और संसद के बाहर भी गूंज होगी। तमाम और चेहरे हैं, उन लोगों से बात करेंगे।
आज संसद के अंदर भी गूंज है, संसद के बाहर भी गूंज है। राहुल गांधी की सदस्यता के बाद इतना जोश, क्या परिवर्तन होगा क्या 24? वो तो होने ही वाला था, होने ही वाला है, वो तो ज़रूर होगा, क्योंकि देश में हर आदमी, हर आम आदमी, युवा, छात्र सब तो वही मांग कर रहा है कि राहुल जी को आना है। और ये भी दिख रहा है, अभी अलायंस, इंडिया का अलायंस जो हुआ है, ये अलायंस में भी स्पष्ट हो गया कि राहुल जी तो वापस आ ही रहा है। राहुल जी ही आ रहे हैं। जोड़ो भारत जोड़ो। आज संसद के अंदर राहुल गांधी शेर की तरह दहाड़ेंगे और संसद के बाहर शेरनियां दहाड़ रही हैं जंतर मंतर पर। क्या मामले हैं आज? आप लोग के तेवर बदले हुए हैं बिल्कुल। जी भैया, बहुत खुशी की बात है पूरे भारत में। ये बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करने का वो कदम उठाया है या किया है, ये पूरे भारत में, भारत जो राहुल गांधी जी का एक मैसेज है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये बहुत ही बड़ा मैसेज है। अब मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि संसद में एक बार फिर से एक शेर निडर होकर दहाड़ेगा, जो इस भारत की जनता के लिए देश की आवाज़ बनेगा, किसानों की आवाज़ बनेगा, हमारे देश के युवाओं की आवाज़ बनेगा और क्या कहते हैं, युवाओं की आवाज़ बनेगा। सबसे पहले मणिपुर में जो केस चल रहा है वो हमारे भारत का एक हिस्सा है मणिपुर, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके लिए हमारे राहुल गांधी जी आवाज़ उठाएंगे। चलिए मैं एक सवाल पे आता हूँ। 24 का चुनाव है, तमाम राजनीतिक दल आएंगे, आपके मुखिया भी हैं, 26 दलों का गठबंधन होगा। इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ 38 है तो एक तरफ स्पेशल 26 है। तो मुद्दे क्या होंगे देश में जब जाएंगे चुनाव को लेकर? जनता के बीच मुद्दे क्या होने चाहिए आपके? भैया, सबसे पहले बढ़ती महंगाई है। सबसे पहले एक गरीब इंसान महंगाई से गुजर रहा है, जिसमें 1400 रुपये का सिलेंडर हो गया है। सबसे महंगाई की बात यह है। और सब्जियां, आम, एक गरीब इंसान कैसे खाएगा? नंबर दूसरा, हर देश का, हमारे देश का एक युवा बेरोजगारी से गुजर रहा है, जिसमें युवाओं को रोजगार देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनकी डिग्रियां वो जलाने लग गए हैं। हमारे देश में युवा, अगर इनका मनोरथ टूटने लगेगा तो हमारे देश का भविष्य खतरे में। सबसे बड़ा इन्होंने कहा कि जो 24 का चुनाव होगा उसमें मैंने बात कहा कि मुद्दे क्या होंगे, क्या लेकर जाएंगी। इन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, महिला है, महंगाई कैसे होती है, महंगाई का असर क्या होता है उनको पता है। एक चेहरे और हैं। सुनो, शर्माओ मत, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ो तो शर्माओ मत, खुल के बातों को रखो। लोकतंत्र अभी जिंदा है, बात रखनी सीखो अपनी। 24 का चुनाव है, सत्ता परिवर्तन की बात होती है। किसे लाओगे? क्या परिवर्तन होगा? 24 में राहुल जी आएंगे। हाँ जी, महंगाई असर होगा, महंगाई कम होगी। हाँ क्या आने से बदलाव होंगे? जी, होंगे। मोहब्बत की दुकान कैसी लगती है आपको? बढ़िया लगती है। बढ़िया लगती है। तमाम और चेहरे हैं, किसकी तस्वीर लेकर घूम रहे हैं आप? पंकज उपाध्याय के नेता हैं? बिल्कुल। अच्छे। हाँ, विधानसभा तो क्या बनाना चाहते हैं, विधायक की सांसद? विधायक फिर सांसद बनाएंगे। जो सांसद बनाएंगे। क्षेत्र में मेहनत तो कर रहे हैं नेताजी? बिल्कुल, 10 साल से 12, कम से कम 15 साल हो चुकी है उनको क्षेत्र में लगे, जनता में लगे। जोरा विधानसभा में पूरा प्रवर्तन हो चुका है और जान चुकी जनता उधर। किस राज्य का है ये? ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जोरा विधानसभा का क्षेत्र। मध्य प्रदेश का भी चुनाव है। मध्य प्रदेश में भी तमाम राजनीतिक दल उठक पटक कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन सत्ता को कैसे बदला जाता है वर्तमान की सरकारों ने दिखाया। जीते तब भी आएंगे, हारे तब भी आएंगे।